नमस्कार मैं डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी प्रिय छात्र छात्रीगण आज ये आलोचना कार्यक्रम जापान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1945 टू 1952 जापान 1945 मसीहा एंड 1952 मसीहा मध्य कौन संपर्क थिला ताको आलोचना करबा। द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन जापान को हम आलोचना करबा। आफ्टर सरेंडर in Second World War, Japan in 1945, the United States play an important role for rule inside of Japan because the United States lead the alliance power. Those are victor in Second World War. युक्तराष्ट्र भूमिका कौन रही जितेबाला द्वितीय विश्वयुद्ध 1945 मसीह समाप्ति होता जापान पराजय वरण करथिला एवं समर्पण करथिला निजको पराजित घोषणा करथिला। एलाइड पावर जापान रे शासन क्षमता निज हाथ को नेले एलाइड पावर मुख्य देश भाव में युक्तराष्ट्र अमेरिका जापान रो अभ्यंतरीण शासन व्यवस्था बुझापी दायित्व नहीं। जनरल डगलस मैकार्थर आंख आलोचना करवा। ही इज द मिलिटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ही अपॉइंटेड द रूलर ऑफ जापान आफ्टर 1945 सरेंडर ऑफ जापान इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जनरल डगल मार्कवर्थ होती जड़े अमेरिकार दक्ष मिलिटरी सेनाध्यक्ष जहाँ कि एलाइड पावर तरफ नियुक्ति कर जापान 1945 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध पराजय वरण कलापर जापान आभ्यंतरीण शासन बुझापी। आफ्टर डिफीट जापान इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 जापान सरेंडर इन 1945। 1945 मसीह शेष पर्यंत जापान युद्ध लड़ीला एवं जापान शेष 1945 मसीह सरेंडर करथिला। द एलाइड पावर्स अपॉइंट जनरल डगल मैकार्थर बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ एलाइड पावर्स एंड फुल अथॉरिटी ऑफ जापान एडमिनिस्ट्रेशन। युद्ध विजय लाभ कर एलाइड पावर जी कि जनरल डगलस मैकार्थर को सुप्रीम कमांडर रूप एलाइड पावर नियुक्ति देइथिला एवं जापान एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी रूप में नियुक्ति देइथिला। जनरल मैकार्थर ऑब्जेक्टिव फॉर जापान स्पेलिंग सुधार देवे BEE। जनरल मैकार्थर जो शासन दायित्व नहीं जापान से ऑब्जेक्टिव रखी पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। से चाहूले विश्व में शांति प्रतिष्ठा हो एवं प्रत्येक देश सुरक्षित होइकी रुहंतु। पीसफुल रेस्पॉन्सिबल एंड डेमोक्रेटिक एस्टाब्लिशमेंट इन जापान। जापान भीतर शांति प्रतिष्ठा हो, दायित्ववान सरकार प्रतिष्ठा हो, गणतंत्र भित्तिक सरकार प्रतिष्ठा हो चाहूले जनरल मैकार्थर। एंड ऑल्सो जनरल मैकार्थर रेस्ट्रिक्टिंग अथॉरिटी फॉर मेन आइसलैंड्स। जापान जो 4 गोटी मेन आइसलैंड रूप रे तार अथॉरिटीशिप रखिथिला ता अधीन रखिथिला से गुडी को रेस्ट्रिकेट करदेले जनरल मैकार्थर निज अधीन को नहीं आसिले। एंड जनरल मैकार्थर डिस्ट्रॉइंग द मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ जापान। जापान रो जेते भित्तिप्रस्तर रही सामरिक आउ शिल्प भित्तिक जहाँ प्रतिष्ठान रही ताको डिस्ट्रॉय कर देथिले एलाइड पावर एवं एलाइड पावर नियुक्त जनरल मैकार्थर। एंड जनरल मैकार्थर पनिशिंग दोज हु वर फाउंड गिल्टी ऑफ वार क्राइम्स। जो मैंने ये विश्वयुद्ध पे दायी रही स्थिर करा दोषी बोली जो मानू मानि निया जाइथिला एलाइड पावर
जेनराल मैकार्थर नेतृत्व से दंड देवा व्यवस्था करथिले। रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम रे संस्कार आनिया चाहिए जापान रे जनरल मैकार्थर। एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से सीना डिस्ट्रॉय करथिले मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, किंतु से धीरे धीरे अर्थनीति अवस्था को जापान डेवलप करिया को मध्य चाहिए। तापर हम पढ़िया पिला माने डिमिलिटराइजेशन ऑफ जापान एंड वार ट्रायल्स। जेतेबेले जापान 1945 मसीह पराजय वरण कला सेतेबेले जापान रे सामरिक शक्ति को लोप करागला जापान एवं युद्ध रे पराजय वरण करथिया नेता मानकर न्यायगत कार्य आरंभ करागला। सेमाने दोषी बोली प्रमाण करिया पई आईनगत कार्यानुष्ठान नियागला। एलाइड पावर डिस्बैंडेड आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफ जापान। Once upon a time, Japan was the superpower in this world, and after surrender in Second World War in 1945, the Allied powers ruled over Japan, and they disbanded Army of Japan, Navy of Japan, Air Force of Japan. जापान रो जो बृहत शक्ति गुड़िक थिला स्थल बाहिनी, जल बाहिनी और आकाश बाहिनी, ये तीन गोटी सेना बाहिनी शाखा को डिस्बैंड करदेले। माने घोषणा कर दिया गला ये सब जे जापान आउ कर परिबो नहीं व्यवहार। एलाइड पावर कला तार लीडर हेले जनरल मैकार्थर। जापान वार मटेरियल वाज डिस्ट्रॉयड। जापान जिते युद्ध मटेरियल रखी युद्ध करने गोला बारूद जहाँ किसी युद्ध में आवश्यक रखी से वार मटेरियल को मध्य नष्ट कर दिगला एलाइड पावर द्वारा। स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस आज वाज बैन्ड। जापान रे जो अस्त्र शस्त्र निर्माण होता युद्ध करने उद्देश्य आर्म्स एंड एम्युनिशंस ताकू बैन कर दिया गला। मैन्युफैक्चर को बैन कर दिया गला। ताकू उत्पादन करि परिबो नहीं बोली लगाम लगागला जापान ऊपर एलाइड पावर तरफ। एरोडायनामिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स वर स्टॉप्ड। जो न्यूक्लियर फिजिक्स परमाणु शक्ति ऊपर एवं एरोडायनामिक्स ऊपर जो रिसर्च करुला जापान ताकू मध्य बंद कर दिया गला जापान को दुर्बल करने पाई। And retrench scientists from the defense laboratories and ammunition of factories। जापान रो जो साइंटिस्ट माने सामरिक गवेषणा केन्द्र गुड़िक गवेषणा करुले से तड़ी दि जाइथिला, सेमानंकु सेठू जॉब रू बाहर कर दिया जाइथिला। एवं जो वैज्ञानिक माने आम्युनिशंस फैक्ट्री रे मध्य कार्य करथुले नूतन अस्त्र शस्त्र उन्नत करने क्षेत्र में सेमानंकु मध्य तांकर कर्म क्षेत्र विदाय कर दिया जाइथिला। द एलाइड पावर रिट्रेंच द वर्कर ऑफ स्टील केमिकल एंड मशीन इंडस्ट्रीज। जापान रे जो उन्नत धरणर लुहा कारखाना, रासायनिक द्रव्य कारखाना, विभिन्न शिल्प जंत्रांश तैयार होबार कारखाना रही तार अर्थनीति को मेरुदंड को भांगिया चाहूले एलाइड पावर। तेणु से सबू कर्मचारी को मानु से चाकरी हटई दिगला। से गोटे प्रकार से शिल्प को बंद कर दिगला। एंड ऑल्सो एलाइड पावर ट्रायल बिगिन फॉर 7 लीडिंग वार क्रिमिनल्स लाइक एडमिरल टोजो एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू अदर्स। एंड द एलाइड पावर हैंग्ड टू एडमिरल टोजो इन 1948। एलाइड पावर तरफ जनरल मैकार्थर नेतृत्व में जापान रे मध्य क्रिमिनाल कहीकि जो मैंने वार पे दायी रही से शुणाणी आरंभ करागला। एडमिरल टाजो जी कि जापान रे तांकु मृत्युदंड दिगला, फांसी दिगला एवं अन्य 6 जन को आजीवन कारादंड दिगला। एंड 2 लाख जापान सोल्जर वर डिसमिस्ड। 2 लाख जापान सैनिकों को से डिसमिस कर दिगला, माने जॉब रू बाहर कर दिगला। यह थिला
ଜାପାନ ସରେଣ୍ଡର ହେବା ପରେ ଜାପାନର ଅନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା। ଦ ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଜାପାନରେ ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ତିଆରି କଲେ ଜେନେରାଲ ମାକାର୍ଥର ତାକୁ ପଢ଼ିବା। In October 1946, the Japanese Diet approved the new constitution. Diet माने जापान सबुठु क्षमताशाली अनुष्ठान। यही डाएट द्वारा गोटे नूतन कन्स्टिट्यूशन तैयार करागला अक्टोबर मास 1946 मसीहा। इन नवेम्बर 1946 एम्परर प्रमोगलेट द न्यू कन्स्टिट्यूशन। 1946 मसीहा नवेम्बर मासरे जापान जी एम्परर थिले से कन्स्टिट्यूशन को अनुमति प्रदान कले। इन मे 1947 द न्यू कन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। परिशेष 1947 मसीहा मे मासरे जापान रही नूतन कन्स्टिट्यूशन टी काम करने आरंभ करथिला। यह थिला न्यू कन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। एबे हम आलोचना करिबा द चीफ फ्यूचर ऑफ द कन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। तार मुख्य फ्यूचर गुड़िक कौन थिला जापान न्यू कन्स्टिट्यूशन रो ताको आलोचना करिबा। कौन से चीफ फीचर्स? एंड ऑफ द डिस्पोटिक एंड डिवाइन राइट ऑफ द जापानीज एम्परर। जापान रे आगुरु जो सम्राट माने थिले सेही माने एकछत्रवाद शासन, डेस्पोटिक रूल एंड डिवाइन राइट, ईश्वर प्रदत्त शासन उपरे जो विश्वास रखिथिले ताकू एही एलाइड पावर समाप्त करेले जापान रे। रिडक्शन ऑफ मिकाडो टू ए सिंबल ऑफ स्टेट एंड द यूनिटी ऑफ जापानीज पीपल। यह मध्य चीफ एम थिला कन्स्टिट्यूशन रो। डाइट वाज द हाईएस्ट एंड सोवरजिन पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्निंग बॉडी इन जापान। जापान रो सबुठु क्षमताशाली अनुष्ठान थिला डाइट, जार सार्वभौमत्व जे कि विभिन्न शासन व्यवस्था बुझिया सहित सरकार परिचालना करिवो जापान रे ता दायित्व थिला डाइट रो। द रिलीजन वाज डाइवर्स्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। जापान रे जो धर्म आ राजनीति मिसिकी रही अलग कर दिगला। रिलीजन को अलग कर दिगला धर्म को राजनीति ठार। द वुमेन वेर गिवेन द राइट टू भोट। जापान रे थिबा नारी मानू भोट देवा अधिकार प्रदान करागला। एम टू एस्टाब्लिश अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन जापान। यही जो जापान रो कन्स्टिट्यूशन चाहिला जे गोटे दायित्वपूर्ण सरकार जापान रे गठन करिया पाई। द प्राइम मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड बाय द एम्परर बट ओनली आफ्टर ही हैड बीन डिजिग्नेटेड बाय द डाइट। आर्म मिनिस्टर वुड बी सिविलियन। जापान रे प्रधानमंत्री रहउतले, तांको नियुक्ति करुले राजा बा सम्राट, किंतु नामक मात्र ये सब डाइट रो बिना अनुमति ये सब हेउनथिला। जापान रो गवर्नमेंट रे जेते मिनिस्टर थिले सब सिविलियन थिले। कौन सी मिलिटरी ऑफिसर कि रिलीजियस हेड को रखा जाई नथिला। नेक्स्ट, बिल ऑफ राइट कंटेन्ड बाय कन्स्टिट्यूशन विथ 31 आर्टिकल। 31 गोटे आर्टिकल रे बिल ऑफ राइट्स बोली गोटे मध्य कन्स्टिट्यूशन द्वारा अणागला जापान। इलेक्शन विल हेल्ड बाय द सीक्रेट बैलेट। जापान रे सरकार करिया पई निर्वाचन करिया पई स्थिर होला। सेही निर्वाचन रे सीक्रेट बैलेट पेपर व्यवहार करिया पई स्थिर करागला। एंड ग्रांटेड फ्रीडम टू पिटिशन, एड्रेस, असेंबली, प्रेस, रिलीजन एंड स्पीच। जापान रे एलाइड पावर तरफरु पेटिशन सेमानंकर अनुरोध देवा, असेंबली करिबा, प्रेस गणमाध्यम को स्वाधीन प्रदान करा जाइथिला, सबु धर्म को स्वाधीन प्रदान करा जाइथिला एवं स्पीच रे मध्य जापानवासी को स्वाधीनता प्रदान करा जाइथिला। यह एलाइड पावर तरफरु जनरल मैकार्थर जापान रे करुथिले। एबे पढ़िया आम एजुकेशनल रिफॉर्म। से एजुकेशनल क्षेत्र रे एजुकेशन क्षेत्र रे कोन रिफॉर्म चलतिले? एजुकेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड। एजुकेशन को से डिसेंट्रलाइज करदेले। जो सेंट्रलाइज थिला ताकू डिसेंट्रलाइज करदेले, माने गोटे जगह केंद्रित होइतिला ताकू विभिन्न अंचल को विस्तार करदेले।
designed to infuse democratic value and democratic ways. डेमोक्रेटिक वैल्यू और डेमोक्रेटिक वे रे शिक्षा प्रदान करने प्रयास करा जाइथिला जापान रे। तापर जापान रे प्रयास करथिला इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर। खाली टीचिंग कले होवन, जो माने शिक्षा दान रे नियुक्ति थिले से टीचर मानकर क्वालिटी को इंप्रूव करिया मध्ये चेष्टा करा जाइथिला। स्टार्ट कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 9 year एज। बाध्यतामूलक शिक्षा व्यवस्था प्रचलित करा जाइथिला जापान रे। 6 to 9 वर्षर जेकोसी बालक बालिका हुंतु बाध्यतामूलक शिक्षा नेबा स्थिर करा जाइथिला। कॉलेज लेवल कोर्स एक्सटेंडेड फॉर 4 year। कॉलेज लेवल कोर्सटा 4 वर्ष पर्यंत पढ़िया धार्य करा जाइथिला। अमेरिकन मॉडल यूनिवर्सिटी वर फाउंडेड इन जापान। अमेरिका धरणर आधुनिक विश्वविद्यालय मान जापान रे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। एंड ग्रांट इक्वल राइट टू वुमेन। पुरुष और नारी मानक भितर समान अधिकार ग्रांट करा जाइथिला बा रहिबार घोषणा करा जाइथिला। एबे देखिबा सोशल चेंजेस, सामाजिक जो परिवर्तन कौन है 1945 रु 50-55 पर्यंत। इक्वल राइट टू वुमेन। The right provide equal to women. Men and women both are equal right in society. That is declared by the Allied power. Spread modern education in Japan. जापान रे मॉडर्न एजुकेशन मध्य आधुनिक शिक्षा प्रचार प्रसार करा जाइथिला। तापर हम पढ़िए ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। सहर सभ्यता किमिति गढ़ी उठिला। अर्बनाइजेशन हेबा पे कोन कोन जाइथिला। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन जापान। जापान रे इंडस्ट्री गुडी को अभिवृद्धि होइतिला। नुआ नुआ इंडस्ट्री सेटअप होइतिला। तेणु अर्बनाइजेशन इनसाइड ऑफ इंडस्ट्रीज द स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स डेवलप। शिल्पर परिपार्श्वर बहु लोक बसवास करिवारु छोट छोट सहर और ग्राम गुड़िक सहर आउ सहर ढांचा गुड़िक अभिवृद्धि होइतिला। स्मॉल टाउन्स कन्वर्ट इनटू बिग सिटीज। शिल्प होगा फल छोट छोट सहर गुड़िक बड़ बड़ सहर में परिणत है। बिकज बहुत लोग से रहिले काम करने उद्देश्य तेणु बड़ बड़ सहर में परिणत है। क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी इन जापान। इंडस्ट्री जिते तैयार है जॉब अपॉर्चुनिटी जापान रे बढ़ला। यह थिला जापान रो सोशल चेंजेस। वर्तमान आम आलोचना करबा इकोनॉमिक रिफॉर्म इन जापान। अर्थनीति क्षेत्र में कौन होइतिला ताको आमे आलोचना करबा। जापानीज फॉरेन एक्सचेंज ग्रोथ। फॉरेन एक्सचेंज ग्रोथ है शिल्प है पदार्थ पदारे बिक्री है विदेशी अर्थ जमा है फॉरेन एक्सचेंज ग्रोथ है। एंड लेबर यूनियन फॉर्मड इनसाइड ऑफ जापान। अधिक इंडस्ट्री है माने लेबर यूनियन हम। लेबर यूनियन भी प्रतिष्ठा है जापान रे लेबर मानकर हित रे कार्य करने। एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि मध्य अभिवृद्धि है कहीं कृषि हेले ही कंचा माल शिल्प को आसब। तेणु रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मध्य है। तापर देखिबा बाय 1972 जापान वाज रैंक्ड एज द थर्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। 1972 मसीहा बेलू जापान रो अभिवृद्धि एते हितला जे विश्व रे तृतीय बृहत्तम शिल्प उत्पादनकारी शिल्पजात द्रव्य उत्पादनकारी देश परिणत होता। तापर आसला कोलिशन ऑफ पॉलिटिक्स इन जापान। जापान पॉलिटिक्स किन कोलिशन है माने विभिन्न मिश्रित सरकार है। इन जापान एस्टाब्लिश डेमोक्रेटाइजेशन। जापान रे गणतंत्र प्रतिष्ठा है। इन जापान इनाग्रेटेड पार्लियामेंटरी सिस्टम। जापान रे पार्लियामेंट व्यवस्था मध्य आरंभ होला। आफ्टर वार इन जापान राइज्ड 3 इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी लाइक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, द सोशलिस्टिक पार्टी, द डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक पार्टी। विश्वयुद्ध पर जापान रे देखिए गले मुख्यतः 3 गोटी दल मुंड टेकी थिला। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, द सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी
एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक पार्टी ये तीन गोटी दल मुंड टेकी द लिबरल डेमोक्रेटिक एंजॉयड ए मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस एंड इट्स गवर्नमेंट रूल्ड द कंट्री फॉर नियरली 3 डिकेड फॉर 1955 टू 1994। लिबरल डेमोक्रेटिक जो दल थिला यही दलर जो लोअर हाउस निम्न हाउस रे निम्न गृह रे सबुठ अधिक मेजॉरिटी थिला। प्रायतः राजनीति रे देश शासन रे यही दल बेसी समय रही जहाँकि 1955 ठार 1994 मसीहा पर्यंत। द सोशलिस्ट स्टूड फॉर नेशनलाइज ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज जो सोशलिस्टिक दल थिला सी अति आवश्यक होउथुवा उत्पादन पदार्थ शिल्प गुड़ी को जातीय संपत्ति घोषणा करने दाबी करथिला। द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वर्क फॉर पोर एंड माइनॉरिटी जो डेमोक्रेटिक गणतंत्र सोशलिस्टिक दल रही से माने गरीब और पछुआ वर्ग दाबी उठाउथुले। एंड तुस्तोमो हात वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तुस्तोमो होउचंती लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रो जापान रे शेष प्रधानमंत्री। तापर आमे देखिया फॉरेन रिलेशन कौन रही। इन 1960 रिन्यू द यूनाइटेड स्टेट्स जापान सिक्योरिटी ट्रिटी 1960 मसीह यूएसए आउ जापान मध्य गोटे ट्रिटी को पुनः रिन्यू कर दिया जाइथिला 1960 मसीह जापान रो सुरक्षा दायित्व नवा अमेरिका आउ इन्वेस्ट करिवो अमेरिका जापान रो शिल्प रे अभिवृद्धि हो। इन 1956 जापान एंड सोवियत यूनियन रिलेशन नॉर्मलाइज जापान और सोवियत यूनियन मध्य जो भूल बुझाणा रही 1956 मसीह सी भी सुधारी जाइथिला। इन 1970 जापान साइन ए ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विथ चाइना। चाइना सहित मध्य जापान भल संपर्क नथिला कहीं जापान बारंबार चाइना को युद्ध पूर्व आक्रमण करथिला। 1978 मसीह चाइना और जापान मध्य गोटे ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन होता यह फल जापान अवस्था आउरी उन्नति होता। इन 1998 चाइनीज लीडर जियांग जेमिन विजिटेड टू जापान। 1998 मसीह चाइनार नेता जियांग जेमिन जापान को आसते। आमर ये आलोचना चक्र जहाँ आलोचना कले जापान 1945 टू 1955 भीतर अवस्था को आम आलोचना कले जहाँकि पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार विषय मु आशा कर मोर आलोचना छात्र छात्री काम लगे। वीडियो को लाइक करूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब करूँ समस्त छात्र छात्री गहन शेयर करूँ। वंदे मातरम।